अविरल शब्द गनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिनमो श्रीकेवली भणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम शास्त्र है। गाथा नंबर 204 कल अपन ने पढ़ी थी। बहुत बढ़िया इशारा अपने को मंकी आएगा तो पता लग जाएगा। आ रहा है डॉगी, वहां से डॉगी आ रहा है। अपन अपने ज्ञान को कैसे प्रयोग करें, इसकी गाथा बहुत सुंदर गाथा है। 204 नंबर की गाथा है। गाथा पढ़ते हैं फिर हिंदी करेंगे। आभिणी सुदोधिमण केवलं च तं होदिएकमेव पदम् सोये सो परमट्टो जमलयितुं निबुधिं जादी। दोबारा। आविणी सुदोधिमण केवलं च तं होदिएकमेव पदम् सोये सो परमट्टो जमलयितुं निबुधिं जादी। मति श्रुत अवधि मन केवल सबहि एकहि पद जुहे वो ज्ञान पद परमार्थ जो पाय जीव मुक्ति लहे। गाथा का अर्थ है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है। क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद
ज्ञान ही है। यह परमार्थ है। शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। आत्म प्राप्ति ही निर्वाण है। आत्म प्राप्ति का फल ही निर्वाण है, और आत्मा जो है वो ज्ञान है। आत्मा ज्ञान है। अब अपन ज्ञान स्वरूपी हैं, ज्ञान से निरंतर जानते हैं, ज्ञान में ही रहते हैं, ज्ञान ही हमारा अपना चिन्ह है। ये सब कुछ सर्वांग रूप से हम ज्ञान स्वरूपी हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हम सब ओर से ज्ञान स्वरूपी हैं। अनादि अनंत पना तो पुद्गलों के पास भी है, मेरे पास भी अनादि अनंत पना है, मगर मेरा जो अनादि अनंत पना है वो ज्ञान स्वरूपी है, और पुद्गलों के पास जो अनादि अनंत पना है वो जड़ स्वरूपी है। अब ये मेरा सर्वांग परिचय मुझे ज्ञान से लेना, इसके लिए इशारा करना है। 5 तरह की अवस्थाएं बताई हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। मैं थोड़ा सा आपके सामने एक डायरी लेके आया हूं, आप देखिए। इस डायरी में आपके सामने कुछ अक्षर लिखे दिखेंगे, ये सामने आ रहे पकड़ में कुछ? हाँ जी। मति, फिर थोड़ा सा गैप दे करके ज्ञान, श्रुत, फिर गैप दे करके ज्ञान, अवधि, फिर गैप देकर ज्ञान, फिर मनःपर्यय, ज्ञान गैप देकर ज्ञान, और फिर केवल, और फिर गैप देकर ज्ञान। हाँ जी। यदि हम इनमें अपन कुछ निशान लगाते हैं, ये जो सब लिखे हैं इनमें निशान लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? इधर दिख रहे हैं, इसमें एक निशान लगाया जाता है प्लस का, देखिए अपन ने जनरली जो प्रयोग सीख रखे हैं, मति प्लस ज्ञान, श्रुत प्लस ज्ञान, अवधि प्लस ज्ञान, मनःपर्यय प्लस ज्ञान, केवल प्लस ज्ञान। अब इस प्लस की जगह एक दूसरा निशान अपन लगाते हैं, ये प्लस वाली नजर बंद करो, और एक एरो बना रखा है मैंने। हाँ जी, एरो बना दिख रहा होगा, एरो माने चिन्ह बना है। मति से ज्ञान रूप जानो, अवधि से ज्ञान रूप जानो, श्रुत से ज्ञान रूप जानो, मनःपर्यय से ज्ञान रूप जानो, केवल से ज्ञान रूप जानो। कोई सा भी ज्ञान हो, जानना क्या है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये जानना है। मति में नहीं उलझना है। जितनी मति है वो सारी की सारी मति ज्ञान को जानने के लिए लगा दो। जितना अपने पास श्रुत की उपलब्धि है, उस सारी की सारी उपलब्धि से ज्ञान को जानो, ज्ञान को प्रसिद्ध करो। सारे अवधि जितना भी है, मर्यादा सहित का जितना भी रूपी पदार्थ को जानने वाला है, उससे भी ज्ञान को जानो। मनःपर्यय जो मन की कल्पनाएं भी थी, उन मन की कल्पनाओं को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञान को जाने, और केवल ज्ञान भी ज्ञान को जाने, ऐसा इशारा लेना। धन नहीं करना, जोड़ना नहीं है, इशारा लेना कि मति से ज्ञान की प्रसिद्धि, श्रुत से अपने पास जो भी उपलब्ध है
उससे ज्ञान की प्रसिद्धि करो। एक तरीका तो ये है, और एक तीसरा तरीका और मैंने आपके सामने लाइन खींच के डाल दिया है, दिख रही है? लाइन सीधी खड़ी करके लाइन डाल दी है। इस लाइन से क्या इशारा निकालना कि यदि हम इन पहले 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 अक्षरों को पढ़ेंगे तो हर जगह डिफरेंस दिखाई देगा, हर जगह भेद दिखाई देगा। यहां मति, फिर स्रोत, फिर अवधि, फिर मनपर्यय, फिर केवल, ऐसे अलग अलग नाम दिखाई देंगे। भिन्नताएं खड़ी होंगी, अनेक रूपताएं खड़ी होंगी। और यदि इन सब पे एक बार हाथ फेर दिया, ये पहली लाइन पे अपन ने यहां हाथ फेर दिया, अब बाद में जो अक्षर हमारे सामने हैं वो केवल मात्र 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 ज्ञान 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 ही नजर आएगा। अब ये तो लेखी में है, समझने में ये है कि हम सर्वत्र, सर्वांग, सर्वदा, सर्वथा। सर्वत्र माने सब जगह, सर्वांग माने सब ओर से, सर्वत्र माने सर्व हमेशा हर काल में, सर्वदा माने हर काल में, और सर्वथा माने सब बिल्कुल पूरा का पूरा एकमात्र स्वरूप मेरा ये है, एकाग्र स्वरूप मेरा ये है कि मैं ज्ञानमयी हूं। जो एक ज्ञान स्वरूप अपने को देखेगा उसकी मति सम्यक है। जो एक ज्ञान स्वरूप देखता है उसका श्रुत ज्ञान सम्यक है। जो एक ज्ञान स्वरूप देखता है उसकी अवधि ज्ञान सम्यक है। और जो एक स्वरूप देखता, जानता, अनुभवता है उसी का नाम मनःपर्यय ज्ञान है। और जो एक स्वरूप आत्म स्वरूप, आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप देखता, जानता है उसी का नाम केवल ज्ञान। अब लगाओ हिसाब, मेरा ज्ञान जो है वो इन मति श्रुत के बंटवारे में बंटता नहीं है। मति श्रुत के द्वारा ज्ञान प्रसिद्ध होता है। देखिए, थोड़ा सा एक नजरिया आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कपिल देव नाम का एक खिलाड़ी हुए हैं, अभी भी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं। जिस समय वो क्रिकेट के कैप्टन थे वो मेरे ख्याल फास्ट बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे, अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धियां थी। वो टेलीविजन में एक एडवर्टाइजमेंट में काम करते थे, एक एडवर्टाइजमेंट लेते थे। वो जूते बनते हैं, कौन सी कंपनी है, रिलैक्सो या कौन सी ऐसी कुछ बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी के वो जूतों का एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब मेरा इसी पर एक दृष्टिकोण खड़ा करना है कि जूते हम भी पहनते हैं और जूते कपिल देव भी पहनते हैं। कपिल देव के जो जूते हैं वे जूतों की प्रसिद्धि के लिए हैं, और हम जो जूते पहनते हैं वो पांव की सुरक्षा के लिए। हमने कभी किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए जूते नहीं पहने, हमने अपने पांव की सुरक्षा के लिए जूते पहने हैं। अब पांव की सुरक्षा के लिए जूते पहनना अलग चीज है, और प्रसिद्धि, कंपनी के नौकर बन करके जूते पहनना, हमको तो पैसों में आते हैं जूते, पैसों में क्या, नोटों में आएंगे, और उनको भी फ्री में मिलते थे। कपिल देव को कौन सी कंपनी, एडिडास पेडिया, कौन नाम ख्याल नहीं है मुझे, ये जूतों की कंपनी बहुत प्रसिद्ध है, पीरागढ़ी पे उसकी फैक्ट्री है दिल्ली में, नाम भूल गया हूं मैं। नहीं, एडिडास नहीं है, कोई और नाम है। एडिडास तो बाद में आया है, उसके पहले ही था वो कोई। नाइक? नहीं, हाइक भी नहीं है, हाइक भी बात की है, पुरानी है कंपनी, जूतों की कंपनी है। चलो, और जूतों से नहीं लेना, आप तेल से लगा लो। अमिताभ बच्चन लाल कलर का तेल लगाता है खोपड़ी में, वो नवरत्न कंपनी का नौकर बन करके तेल लगाता है, उसको तेल भी फ्री में मिलता है और उसके तेल लगाने के एवज में एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी फ्री में मिलते हैं। वो उस नवरत्न कंपनी के नौकर के रूप में तेल लगाते हैं। और जो अपने बालों को काला करना चाहते हैं, ऐसे मूर्ख लोग
अपनी खोपड़ी पे जो नवरत्न लगाएंगे उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। अमिताभ बच्चन ने तेल लगाया, भले वो जिंदगी में तेल ना लगाता हो, एडवर्टाइजमेंट ही अकेला करता हो, पता ही नहीं है अपने को। अब जो उसके कारण वो लगाता है, तो उसके लगाने के कारण दुनिया के लोग बाग उसको लगाने लायक समझकर अपनी खोपड़ी पे लगाते हैं। अब सोचने लायक है, हम सब का जो जनरल पब्लिक का खोपड़ी पे तेल लगाना, खोपड़ी माने बालों में तेल लगाना है, वो कंपनी की प्रसिद्धि के लिए है। जन सामान्य का जो तेल लगाना है सिर पे, वो तेल लगाना कंपनी की प्रसिद्धि के लिए है कि बालों की सुरक्षा के लिए है। और अमिताभ बच्चन का जो तेल लगाना है वो बालों की सुरक्षा के लिए है कि कंपनी की प्रसिद्धि के लिए। सोचना जरा, ये व्यू है अलग अलग, दो व्यू अलग अलग हो गए। अज्ञानी का ज्ञान मति की प्रसिद्धि के लिए, श्रुत की प्रसिद्धि के लिए, अवधि की प्रसिद्धि के लिए, मनपर्यय की प्रसिद्धि के लिए, केवल ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए काम करता है, इसलिए उसको ज्ञान नजर नहीं आता। और ज्ञानियों की मति ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए है, ज्ञानियों का श्रुत ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करने के लिए है। देखो जरा, एक दूसरे की प्रसिद्धि में ही इतना बड़ा अंतर आ जाता है। पिक्चरों में जो एक्टर लोग कपड़े पहन के आते हैं और जन सामान्य जो कपड़े पहनते हैं, तो जन सामान्य का कपड़ा पहनना तन ढकने के लिए है। मनुष्य गति में ही कपड़े पहने जाते हैं, और कहीं तो ढोरों वोरों में तो कहीं कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं। देवता लोगों में तो आभूषण ही आभूषणों से पैक रहते हैं, नारकी हमेशा नंगे ही रहते हैं। मनुष्य गति में ही कपड़े पहने जाते हैं। तो अब मनुष्य गति में जो कपड़ा पहना जा रहा है, वो कपड़ा तन ढकने के लिए, तन की मलिनता और तन की विद्रूपता ढकने के लिए है कि तन के आकार को प्रसिद्ध करने के लिए है। सोचने लायक है। यही अभिप्राय में खेल आ जाता है। मोक्ष मार्ग में भी यही खेल है। यदि तन दिखाने के लिए कपड़े पहने गए, तो अब जैसे आजकल वो जाली वाले आ गए, वो कोई शरीर को ढकने के लिए नहीं है, कोई सर्दी गर्मी से बचने के लिए नहीं है, वो केवल तन को दिखाने के लिए है। कपड़े मनुष्य गति में तन को दिखाने के लिए नहीं पहने जाते हैं। कपड़े मनुष्य गति में तन की विद्रूपता और अभद्रता को ढकने के लिए पहने जाते हैं। उद्देश्य का फर्क हो तो हम अपने आप अपना चरित्र, जो लोक व्यवहार का चरित्र भी है, वो मर्यादा का जीने लग जाएंगे। यहां मोक्ष मार्ग में भी यही खेल है। मेरा ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए है कि मति की प्रसिद्धि के लिए है? मेरा ज्ञान ज्ञान स्वरूप है कि मति स्वरूप है? मेरा ज्ञान ज्ञान स्वरूप है कि श्रुत स्वरूप है? यदि मति श्रुत स्वरूप देखा तो दीनता हीनता खड़ी होती है। अरे हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान है, उनके पास तो केवल ज्ञान है। अरे तो डरता क्या है भाई? उनके पास अकेला एक है, तेरे पास दो दो है, घबराता क्यों है? तो मति श्रुत दो दो है ना, तो दोनों से ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि कर। वे केवल ज्ञान से ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि करते हैं, और तू ज्ञान से मति श्रुत ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। उल्टा धंधा नहीं हो गया क्या? ये गाथा ये बिल्कुल इशारा खड़ा कर रही है कि मति श्रुत की प्रसिद्धि के लिए ज्ञान नहीं है, मति श्रुत ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए है। जिनने ज्ञान की प्रसिद्धि में अपनी मति श्रुत को लगाया, पढ़ाओ, ख्याल आ रहा होगा आपको, गाथा नंबर 144, अपना कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। अंतिम गाथा है 144 नंबर की गाथा। उसकी टीका में मति ज्ञान को आत्म सन्मुख कर कर, समस्त श्रुत ज्ञान को आत्म सन्मुख करके ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। हम क्या करते हैं कि ज्ञान को मति सन्मुख करते हैं, ज्ञान को श्रुत सन्मुख करते हैं। ये जहर पी रहे। जरा से में ही अंतर है भैया। मति श्रुत को ज्ञान की ओर ले जाना था, हम ज्ञान को मति श्रुत की ओर ले जा रहे हैं। इसका नाम है कलंक लगाने का। ज्ञानियों ने यही कला बदल ली है। कुछ काम मेहनत का नहीं है। जो ज्ञान
मति श्रुत को प्रसिद्ध करता था, वह ज्ञान ज्ञान स्वभाव को प्रसिद्ध करे, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इतना तो खेल है। जब अपन मति श्रुत को प्रसिद्ध करने में जाते हैं तो गेय सन्मुखता बनती है। मति श्रुत ज्ञान भी गेय है ज्ञान के, वो ज्ञान स्वभाव नहीं है। और ज्ञान स्वभाव के बिना इस विश्व का कोई जीव नहीं है। सोचने लायक है भैया, समझने लायक बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है, बड़ी भूल नहीं है हमसे। जरा सा उलटफेर का खेल हुआ है और उस जरा से उलटफेर में इतना बड़ा कांड हो गया कि अनंत संसार सामने खड़ा हो गया। ये उलटफेर का धंधा है। ज्ञान से मति की प्रसिद्धि नहीं करना, ज्ञान से शास्त्र की प्रसिद्धि, श्रुत ज्ञान की श्रुत की प्रसिद्धि नहीं करना है, श्रुत से ज्ञान को प्रसिद्ध करना है, मति से ज्ञान को प्रसिद्ध करना है। अब पढ़ लो, याद कर लो, मति ज्ञान की परिभाषाएं आती हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान, उसका नाम मति ज्ञान है। तो इंद्रिय और मन को जानना या इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञान को जानना। आप कहोगे बड़े खेल खेल सी बात है, सच बात तो यही है कि बिल्कुल खेल खेल में ही ये काम निपटता है। मेरा ज्ञान ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि के लिए है, मति के टुकड़े करने के लिए, श्रुत के टुकड़े करने के लिए, अवधि ज्ञान के टुकड़े करने के लिए, मनःपर्यय और केवल ज्ञान के टुकड़े करने के लिए ज्ञान नहीं। एक बार जरा सा नजरिया पलट के देखो, फिर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, ना पसंद आए तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एक बार नजरिया पसंद करो, प्रसिद्ध करो कि मेरे पास जितनी मति है वो सारी की सारी मति ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि के लिए है। मेरा ज्ञान इंद्रियों की प्रसिद्धि के लिए नहीं है, मेरा ज्ञान इंद्रिय विषयों की प्रसिद्धि के लिए नहीं है, मेरा ज्ञान इंद्रिय विषयों के भोग की प्रसिद्धि के लिए नहीं है। तीन चीजें हो गई जिनके लिए नहीं है। इंद्रियों के लिए नहीं, इंद्रिय विषयों के लिए नहीं, और इंद्रिय विषयों के भोग के लिए भी मेरा ज्ञान नहीं। मेरा जितना मति है, जितनी मेरे पास बुद्धि मति कहलाती है, वो सारी की सारी मति ज्ञान पर फिदा होने के लिए है। जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं ना, उनको कहते हैं मति खराब हो गई। तो मति की खराबी क्या है? मति की खराबी क्या है? कि मति की खराबी यही है कि हमको ज्ञान नहीं पुसाता है, हमको मति पुसाती है, इंद्रियां और मन पुसाते हैं। पुसाना तो समझ में आता होगा, रुचते हैं, अच्छे लगते हैं, भाते हैं। अरे इंद्रियां मन जो मिले हैं, अरे उपलब्धि स्वरूप मिले हैं। इन इंद्रियों से ज्ञान को प्रसिद्ध करो, इन मनों से ज्ञान को प्रसिद्ध करो। अरे यदि सामर्थ्य मिली है तो इससे ज्ञान की प्रसिद्धि करो ना, ज्ञान से इनकी प्रसिद्धि करने में नहीं लगना।